नमस्कार। आज थोड़ी बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर की जाएगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक बहुत पुराना संगठन है और इससे जुड़े लोगों का मानना है कि ये बहुत ही ऐसा संगठन है जो राष्ट्र हित के लिए लगा हुआ है। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन जहाँ तक मेरी अपनी बात है और बाकी लोगों की तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक भी काम ऐसा नहीं देखा जो लोगों के हित में हो। राष्ट्र हित में तो खैर जो होगा सो हो गए हो। हाँ, बड़ी बड़ी दच्छेदार बातें संघ के लोग जरूर करते हैं, ये तो मैंने देखा है। और उसमें एक बात और है, इस पे अब कुछ समय ऐसा होता है कि कुछ समय पर कुछ चीजों पर चर्चा होनी ही चाहिए, वो जरूरी होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना और कालांतर में उसने भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने के लिए पहले जनसंघ और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को बनाया। यानी आप ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या उसके पहले जो जनसंघ था उसने जो कुछ भी किया उसका कहीं ना कहीं से जिम्मेदार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी होता है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे परोक्ष रूप से। इतना मानने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। और उपदेश देते समय एक कहावत है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। जो भी उपदेश देता है उसको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो जो उपदेश दे रहा है उस पर खुद भी अमल करता है या नहीं करता है। अभी अभी हाल ही में भागवत जी इस बात को लेकर के काफी चर्चा में है। मोहन भागवत जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह संघचालक हैं, कि उन्होंने मोदी जी को कुछ नसीहतें दी है कि उनको अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए था चुनाव के समय। और ये सब तमाम बातें से जिस जिस तमाम बातें कही हैं जिसको लेकर के आजकल मोहन भागवत चर्चा में है, जो उन्होंने नरेंद्र मोदी को नसीहत दी। ठीक है, अच्छी बात है, नसीहत दी उन्होंने, अच्छा किया। और जो नसीहत उन्होंने दी वो ठीक भी किया। लेकिन इसी इसी समय एक चीज ये भी सोचने वाली है कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और उसके बाद से लेकर आज तक जितने काम भी उन्होंने किए जिसमें राष्ट्र का प्रत्यक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से नुकसान हुआ या राष्ट्र के लोगों को बहुत क्या नाम है तकलीफें झेलनी पड़ी, उसके लिए क्यों ना राष्ट्रीय स्वयं संघ को भी जिम्मेदार ठहराया जाए। अगर ये माना जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मित्र संगठन है और उसकी बात भारतीय जनता पार्टी के लोग मानते हैं, तो इस बात को क्यों नहीं माना जाए कि जो कुछ भारतीय जनता पार्टी ने किया उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं से संघ भी है। ये बात सामने आती है कि भारतीय जनता पार्टी जब से इस बार मोदी के नेतृत्व में पावर में आई, संघ के लोगों को बहुत फायदा हुआ। बहुत से जितने राष्ट्रीय जैसे आता है समाचार माध्यमों में जो चीजें आती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने बहुत इसका लाभ उठाया, तमाम जगहों पर उनके लोग पहुंच गए, सब सारी बातें हैं। तो अगर मोदी ने जो कुछ किया उसका नुकसान जो हुआ तो उसका जिम्मेदार भी संघों को क्यों ना माना जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोरोना लगा, और कोरोना में अब ये जाहिर सी बात है, इसको कहते नहीं संकोच करना चाहिए कि कोरोना में जिस तरीके का कमाल नरेंद्र मोदी सरकार ने दिखाया, बिना सोचे समझे वो लागू कर दिया, क्या नाम है लॉकडाउन कर दिया और लोगों को समय नहीं दिया, तमाम लोग पहले चलते चलते मर गए, सब सारी बातें हुई, इतना हाहाकार मचा। उसके लिए संघ को भी क्यों न जिम्मेदार माना जाए। और उस समय संघ कहा था जब संघ को ये कहना चाहिए था नरेंद्र मोदी से। उस समय अगर संघ कहता नरेंद्र मोदी से कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, ठीक है नरेंद्र मोदी, ये तो मानी बात है कि संघ की कोई नकेल नरेंद्र मोदी के ऊपर नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी इतने भी खतरनाक अब नहीं है कि उस संघ का कुछ कर लेते। जो जो साहस संघ ने ये दिखाया, या ये कह लीजिए कि जो साहस भी कह लीजिए करिए कि एक कमजोर होते नरेंद्र मोदी को जो क्या नाम है उपदेश देने की क्या नाम है वो दिखाई हिम्मत मोहन भागवत ने दिखाई। अगर नरेंद्र मोदी जब शक्तिशाली थे तभी अगर संघ उनको नसीहत देता तो मेरा ख्याल नरेंद्र मोदी ज्यादा बुरा मान जाते और क्या करते। लेकिन ये बात तो कन्फर्म हो जाता कि संघ ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। उतना बड़ा संगठन है, किस लिए है, उतना बड़ा संगठन है, राष्ट्र की संपत्तियों पर वो पल रहा है, राष्ट्र कहीं ना कहीं से राष्ट्र के उसको राष्ट्र के लिए जिम्मेदार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये तो ये एक बात सीरीज उठा कर देख लीजिए। उसके बाद किसान आंदोलन हुआ, इतने किसानों के साथ इतना बुरा बर्ताव हुआ, ये सब सारी बातें हुई, लेकिन संघ का एक बयान नहीं आया। क्या कर रहा था संघ, उतना बड़ा संगठन में फिर बार बार कह रहा हूँ, एक राष्ट्र में इतनी बड़ी घटना हो रही है, सैकड़ों लोग मर गए, इतना भयंकर कांड हुआ, लेकिन मुझे तो नहीं याद पड़ता कि संघ का कोई बयान इस पे आया है। भागवत जी ने कोई अपनी क्या नाम अपने मुखारबिंद से कोई उच्चारण किया हो कि ये भारतीय जनता पार्टी गलत कर रहे हैं, तो ये भी एक बात है। तो ये सब चीजें जो हो रही हैं ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद फिर और एक दो बात हो तो गिनाया जाए तो जितने भी बड़ी घटनाएं हुई हैं किसी पर भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का या मोहन भागवत का कोई बयान नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं आया।
ये जबकि आना चाहिए था। मैंने बताया ना कि जब आप उतने बड़े संगठन है और आपका ये दावा है कि आप राष्ट्रीय हित में काम कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय हित में बोलने से आपको किसने रोका है? कौन आपका कुछ बिगाड़ देगा? नरेंद्र मोदी की इतनी हैसियत तो कभी नहीं थी और न होगी कि वो अगर मोहन भागवत की तरफ से कोई बयान आवे तो उसका प्रतिकार कर सकता हूँ। उसी तरीके से जैसे मैंने 2 पहले बताया, नोटबंदी हुई। नोटबंदी में एक अब तो दुनिया मान रही है कि नोटबंदी एक सरासर गलत डिसीजन था, जो पता नहीं किस लिए लिया गया, और उसमें तमाम लोग जो थे इस तरीके से नोटबंदी की लाइनों में लग कर के मर गए। कितना तकलीफ हुआ, भारतीय अर्थव्यवस्था को कितना ज़बरदस्त घाटा पहुँचा। अब दुनिया इस बात को कह रही है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी भी बड़ा पदाधिकारी या मोहन भागवत को हमने कभी नसीहत देखते नरेंद्र मोदी को नहीं सुना, ये आप क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। या अगर अपने पहले कार्यकाल में ही डिक्टेटोरियल जो प्रवृत्तियां थी नरेंद्र मोदी ने अपनी दिखा दी थी, और अपने उनकी जो वाणी है कि वाणी पर उनका संयम नहीं है, चाहे संयम नहीं, चाहे जानबूझ के वो इस तरीके के अपशब्द इस्तेमाल करते हैं। ये सारे की सारी चीजें अपने पहले कार्यकाल में ही नरेंद्र मोदी दिखा चुके थे। लेकिन मुझे तो नहीं याद पड़ता कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई भी बयान इसको लेकर के आया है, मोहन भागवत की कोई नसीहत भी उस समय आई हो। तो कुल मिलाकर के ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है, इससे केवल इतनी सी बात समझ में आ रही है कि मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा। तो भारतीय जनता पार्टी की मदद मदद से जो फायदा उनको हो रहा है, एक संगठन सत्ता में है, उससे जो तमाम फायदे हैं वो लेने में तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सबसे आगे आगे है। लेकिन उससे जो नुकसान हो रहा है, उसके उस नुकसान की जिम्मेदारी उठाने में संघ बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि अगर उससे आप ये नतीजा निकालें, इतना इतने भोले भी नहीं होंगे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाले और मोहन भागवत की, कल को आज मोदी नहीं रहेंगे तो मोदी की करनी का जो उसका उसका परिणाम भाजपा वाले तो भोगेंगे ही। कहीं ना कहीं कुछ हद तक वो परिणाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी भोगना पड़ेगा। उससे बचने के लिए एक पेशबंदी के तौर पर इसको माना जाए तो क्या है? कहीं ना कहीं तो ये मान के चलिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी जान बचाने के लिए नरेंद्र मोदी को नसीहत दे करके एक पेशबंदी सी कर रहा है कि नहीं भैया, हमसे कोई लेना देना नहीं है, जो कुछ किया नरेंद्र मोदी ने किया। तो आप फिर सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये आप क्या कर रहे हैं इतना बड़ा संगठन लेकर के। और मुझे ये भी याद है कि कोरोना में जब तमाम लोग मर गए थे, तब अपने भागवत जी प्रकट हुए थे, एक बार मुझे याद है, उन्होंने कहा था कि छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, जो लोग मर गए एक तरीके से तर गए। ये भी बयान था, आप ढूंढेंगे तो आपको गूगल में मिल जाएगा। तो सवाल ये पैदा हो रहा है कि आप इतना बड़ा संगठन बना के बैठे हुए हैं, आपका ये दावा है कि हम दुनिया के सबसे बड़े संगठन हैं और हम भारतीय राष्ट्र की उन्नति के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कुछ करते तो दिखाई नहीं दे रहे हैं आप। बस जगह जगह शाखा लगाना और शाखा में कसरत करना, और वो कुल मिलाकर के बस यही आपका काम है जो दिखाई देता है। बाकी भारतीय राष्ट्र की उन्नति के लिए कौन सा क्या नाम है काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया है, ये जरा इनको अपने बारे में बताना चाहिए। और जाहिर सी बात है, और कुल मिला के एक बार मैं और कहूंगा कि इनकी जो पूरी कार्य पद्धति वो छिपी हुई है। आप इनकी शाखाओं में क्या नाम है, जो इनके जो कार्यकलाप है, आप अगर संघ के मेंबर हैं तो आप जान सकते हैं, वरना नहीं जान सकते। तो ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं कुल मिला करके मोहन भागवत जो है, ये मान के मत चलिए कि कोई बहुत भारतीय जनता पार्टी के पतन से बड़े दुखी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुल मिला के बात बस इतनी सी है कि अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी का पतन होता दिख रहा है, और जो जैसा मैंने कहा कि कल को जब इसकी सबकी एनालिसिस होने लगेगी और उसके भारतीय जनता पार्टी के कामों पर जो है लोग अपनी क्या नाम है, लोग उनके कामों की विवेचना करेंगे, और जो भी अगली सरकार आवेगी उन कामों के लिए के गुण दोषों की विवेचना करके उसके आधार पर हानि लाभ और दंड की बात करेगी। तो उसके लिए कहीं ना कहीं संघ के लोग भी नपेंगे। उस चीज से बचने के लिए ये कुल मिलाकर के और कुछ नहीं, भागवत जी एक पेशबंदी कर रहे हैं। इससे ज्यादा उनको इससे कोई लेना देना नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने क्या किया और उससे भारतीय राष्ट्र को क्या लाभ और हानि हुई। ये मान के चलिए ये कुल मिलाकर के एक पेशबंदी है, जो जैसा मैंने कहा कि जो मोहन भागवत कर रहे हैं कि कल को अगर दूसरी सरकार आवे तो हमारी जान बची रहे, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। भागवत जी पिछले 10 सालों में अगर मोहन भागवत कुछ नहीं बोले तो इसका मतलब यह है कि उनको नरेंद्र मोदी के कामों से कोई तकलीफ नहीं थी जब तक उनको चीजें मिल रही थी। अब चूंकि नरेंद्र मोदी कमजोर हो रहे हैं तो वही जाहिर सी बात है, कमजोर को कौन नहीं मारता। तो वो भी अपने आप को दिखा रहे हैं कि बहुत बड़े क्या नाम है, हरिश्चंद्र के अवतार है, ऐसा कुछ नहीं है। और कहीं ना कहीं जब इतिहास लिखा जाएगा और चीज़ों की एनालिसिस होगी तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी नरेंद्र मोदी के कामों के लिए बराबर का उत्तरदायी माना जाएगा। ये बात सामने आएगी, आप लोग देखिएगा। अब अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरा पसंद आया तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आप लोगों को और भी ऐसी बातें बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।